इस समय आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जी हैं, जो कि टीडीपी पार्टी से हैं और इस पार्टी से पहले वाईएसआरसीपी का पावर था, मतलब कि जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है वो सत्ता में थी। एन चंद्रबाबू नायडू ने पहले वाले सरकार पर आरोप लगाया है कि वो एनिमल फैट का इस्तेमाल करती थी तिरुपति का लड्डू बनाने में, जो प्रसाद के तौर पे दिया जाता है। वहीं ओपोजिशन पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को रबिश बोला है और इसको चैलेंज किया है कि वो सबूत के साथ इन चीजों को दिखाएं। दरअसल बात ऐसी है कि चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को अमरावती में एक मीटिंग रखी थी। इन्होंने उस मीटिंग के दौरान बोला, इवन तिरुमला लड्डू वाज मेड विद सब स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स, दे यूज्ड एनिमल फैट इंस्टेड ऑफ घी। मतलब कि यहाँ पर लड्डू बनाने में घी की बजाय एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया है। और टीडीपी पार्टी का ये कहना था कि जब हम सत्ता में आए, जो यहाँ पर इसका प्रोसेस है उसको सही किया, सैनिटाइज किया और लड्डुओं की क्वालिटी बढ़ाई। वहीं इनके सारे एलिगेशन को वाईएसआरसीपी ने रिजेक्ट किया है, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप हैं। और जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं YV सुब्बा रेड्डी, उनके हिसाब से नायडू पॉलिटिकल गेन के लिए किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। इनके मुताबिक यहाँ पे जो घी यूज किया जाता था वो टॉप क्वालिटी का था और जो भी कमेंट किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अब आपको थोड़ा इस लड्डू का इतिहास बताते हैं। ये लड्डू 300 साल पुराना है, जो कि लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर में साल 1715 से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है डिवोटीज को प्रसाद के फॉर्म में। और इसको एक स्पेशल किचन में प्रिपेयर किया जाता है जिसको पोटू कहते हैं। और जो यहाँ पे लड्डू बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्ट को बिलोंग करते हैं और जो कि सालों से करते आ रहे हैं। और जो भी लड्डू मेकर्स हैं वो सबसे पहले अपने हेड को सेव कराते हैं और फिर उन्हें सिंगल क्लीन कपड़ा पहनना होता है किचन में जाने से पहले। और जो पहला बैच होता है लड्डुओं का वो सबसे पहले भगवान को ऑफर किया जाता है और उसके बाद ऑफर किए गए लड्डुओं को मिक्स कर देते हैं बाकी लड्डुओं में। वहां पे एक लड्डू डिवोटीज को एग्जिट गेट पे फ्री में मिलता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आपको परचेज करना पड़ेगा पर लड्डू के हिसाब से। और ये जो तिरुपति का लड्डू है इसे GI टैग मिला हुआ है, यानी कि पूरे देश में कोई भी पर्सन तिरुपति लड्डू के नाम से नहीं बेच सकता। वो सिर्फ और सिर्फ तिरुपति में जो टेम्पल है वही प्रोवाइड कर सकता है। और इस लड्डू को बनाने में प्योर एरोमेटिक हाई क्वालिटी घी का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा 10 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। और हर दिन 400 से 500 किलोग्राम घी का इस्तेमाल होता है। वही 700 किलोग्राम कैश्यू नट्स का इस्तेमाल होता है और 500 किलोग्राम रेजिन्स का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो TTD है वो हर 6 महीने पे घी को प्रोक्योर करती है और साल भर में 5 लाख किलोग्राम का घी इस्तेमाल होता है। और ये जो प्रोक्योरमेंट होता है घी का, ये ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस से होता है और जो बहुत सारे घी के मैन्युफैक्चरर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स पर टेस्ट करने के बाद ही घी सप्लाई करने की परमिशन दी जाती है। और इस समय अमूल आंध्र प्रदेश में कुछ ही साल पहले एंटर किया है और वो मेन सप्लायर है घी का। और ये जो यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पर घी की बजाय एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या कोई इसका प्रूफ है या अपना पॉलिटिकल गेन करने के लिए नायडू जी ने कुछ भी बोल दिया? क्योंकि जब से कंट्रोवर्सी आई तब से एक लैब रिपोर्ट रिलीज की गई है टीडीपी की तरफ से और जो टीडीपी की स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इस रिपोर्ट की कॉपी पब्लिकली शेयर की है। ये रिपोर्ट नेशनल डेली डेवलपमेंट बोर्ड का जो काफ है, सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड, उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। बेसिकली ये एक प्राइवेट लेबोरेटरी है जो कि फोकस करता है एनिमल फीड, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स पे। इस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि तिरुपति मंदिर में जो लड्डू है उनके बनाने के प्रोसेस में जो घी इस्तेमाल किया गया था उसमें फॉरेन फैट इंक्लूडिंग पाम ऑयल, फिश ऑयल, बीफ टेलो और लार्ड मिला। लार्ड सुअर के फैटी टिश्यू को कहते हैं और ये लैब रिपोर्ट की कॉपी है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक वैल्यू लिमिट के बाहर है, कोई भी वैल्यू लिमिट में नहीं है। और वहां पर जो आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसने तो ये डिमांड रेज की है कि इसको लेकर एक CBI कमेटी फॉर्म होनी चाहिए ताकि CBI इन्वेस्टिगेट करे कि असल में रियलिटी क्या है। धन्यवाद।